Hello my pure souls. How are you? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಉన్నారు? ಎಪ್ಪಡಿ இருக்கீங்க? Came to and कसकाई मंडली. Hope all are doing well. तो आज चलते हैं मैसूर. मैसूर में जाएंगे हम मैसूर पैलेस, one of the marvelous place of our वडेयर डायनेस्टी का. ब्यूटीफुल प्लेस है. चलो जानते हैं मैसूर पैलेस के ईच एंड एवरीथिंग, एवरी मिस्ट्री के बारे में. ओके, लेट्स स्टार्ट द जर्नी सचिन्स वे. 14th सेंचुरी में वडेयर फैमिली या वडेयर डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुआ है और इस डायनेस्टी का फर्स्ट किंग है श्री यदुराय वडेयर एंड लास्ट किंग ऑफ दिस वडेयर फैमिली इज श्री जयचामराजेंद्र वडेयर. और अभी इस फैमिली के हेड है आफ्टर इंडिपेंडेंस राइट नाउ द प्रेजेंट किंग इज श्री यदुवीर कृष्ण दत्त चामराज वडेयर, जो अभी रूल कर रहे हैं अंडर गवर्नमेंट्स मैनेजमेंट, नॉट इंडिपेंडेंट. ये है मेन एंट्रेंस ऑफ अ पैलेस. यहीं से सारे विजिटर्स अंदर पैलेस देखने या घूमने जाते हैं. चलो अंदर चलते हैं. पैलेस के अंदर जाते ही आपको राइट साइड कॉर्नर पे वरह नरसिम्हा स्वामी का देवस्थान मिलेगा देखने के लिए. और इस पैलेस के चारों कोनों में और आठों दिशाओं में अलग अलग भगवान के मंदिर आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि अष्टदिग्बंधना के सूत्र के हिसाब से. और सारे मंदिर और यह पैलेस भी आपको अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 500 to 600 ईयर ओल्ड आर्किटेक्चर देखने मिलेगा. आपको मार्वलस आर्किटेक्चर, ईच एंड एवरी पिलर crafted in single stone and marvelous craftsmanship you can see on the wall and stones and main doors of each and everything inside it. Have a first look of Mysore Palace in the video, the marvelous architecture. यह राइट नाउ आप जो पैलेस देख रहे हो ये 1897 में रिकन्स्ट्रक्टेड पैलेस है. एक्चुअली 14th सेंचुरी में जो पैलेस बनाया गया था उसको गिरवा दिया गया जब टिप्पू सुल्तान ने आक्रमण किया था. फिर से नया पैलेस बनवाया गया. उस दूसरा पैलेस आग लग के वगैरह वो जल चुका था, उस वजह से ये तीसरा पैलेस फिर से बनवाया गया है इन 1887 to 1902. 5 साल में ये पैलेस बन के रेडी हुआ है. एंड इस पैलेस का आर्किटेक्ट है हेनरी इरविन एंड सिविल इंजीनियर है राघवुलु नायडू. चलो पैलेस के अंदर से एक्सप्लोर करते हैं. अभी आप जो देखने जा रहे हैं ना वो आई डोंट थिंक सो सेम आर्किटेक्चर एंड सेम थिंग आपको कहीं आगे या कहीं दूसरे पैलेसेस में देखने मिलेगा. वन ऑफ द ब्यूटीफुल कारीगरी, एनग्रेविंग थिंग्स एंड सो मच मोर. आप जो अभी सामने देख रहे हो यही है श्री चामुंडेश्वरी माता का सोने का मूर्ति और उनका सिंहासन. आप विटनेस कर पा रहे होंगे ईच एंड एवरी पिलर, डिज़ाइन एंड आर्चेस, हाउ सिमेट्रिक एंड हाउ परफेक्ट एंड फिनिशिंग. इट इज़ ब्यूटिफुल. आपको इस मैसूर पैलेस के हर दीवार पे पेंटिंग करके दिखाया गया है वडेयर किंगडम कैसे रूल करते थे और वो क्या कुछ यूज़ करते थे, वो सब का यहाँ पे म्यूज़ियम टाइप बनाया है. चलो आगे वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा. यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे किंगडम का परेड होता था एवरी डे मैसूर सिटी के स्ट्रीट पे. और उस ज़माने में भी आप देखो कितने अच्छे बिल्डिंग और कितना रिच मैसूर डायनेस्टी था. वडेयर डायनेस्टी एक इकलौता ऐसा डायनेस्टी है जो ब्रिटिशर्स ने एक्वायर नहीं किया है. मैसूर वडेयर ने स्मार्ट मूव करते हुए उनको जितना भी टैक्स देना था वो दे के अपने डायनेस्टी को बचाते हुए इतने ऊंचाइयों पे लेके गए कि इनके एक एक अचीवमेंट्स हम बताएं तो उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि एंटायर एशिया में फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाला सिटी था बेंगलोर, विच इज़ अंडर वडेयर डायनेस्टी.
1904 में बैंगलोर एंटायर सिटी को इलेक्ट्रीफाई कर दिए थे और 1906 में मैसूर सिटी को इलेक्ट्रीफाई कर दिए थे हमारे राजा वोडेयर। और यह आप अभी देख रहे हो एंटायर राजा वोडेयर फैमिली के फ़ोटोज़ हैं। श्री कृष्णराजा वोडेयर का फ़ोटो आप देख सकते हो 500+ kg सोने के सिंहासन पे बैठे हुए। आज भी कृष्णराजा वोडेयर को मैसूर के लोग भगवान मानते हैं बिकॉज़ इतना डेवलपमेंट 19th सेंचुरी में ही कर दिया था इन्होंने, जितना कि आज हम देखते हैं एंटायर इंडिया में। वाइड रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, vehicles, drainage system of the Mysore city, schools and colleges, amazing. यह कुछ सामान जो मैसूर वोडेयर यूज़ करते थे, श्रीगंध, टीक या चांदी के इस्तेमाल करके बनाए हुए हैं। उनके फ़ोटो फ्रेम्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। यह आप देख सकते हो लॉन एरिया 25-30 फीट टॉल पिलर्स पे कैसे ब्यूटीफुली खड़ा है। एंड यह पेंटिंग में आप देख सकते हो राज वोडेयर का फैमिली कैसे दशहरा सेलिब्रेट कर रहा है, कैसे पूजा एंड प्रार्थना होते थे उस टाइम पे। और अंबारी में उस ज़माने में एक्चुअली चामुंडेश्वरी माता को नहीं बिठाते थे, खुद राज वोडेयर बैठते थे। और चामुंडेश्वरी टेम्पल पे वहाँ पे रथोत्सव होता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, एज पर आवर गवर्नमेंट रूल्स, इंस्टेड वोडेयर टू सिट इन अंबारी, चामुंडेश्वरी माता को बिठाने का स्टार्ट कर दिया है उस रूल्स के हिसाब से, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Each and every door of the palace is made up of pure teak wood. और हर डोर, हर मेन डोर ऑफ द पैलेस इज़ बिल्ट इन अ सेम डिज़ाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चामुंडी हिल पे जो चामुंडेश्वरी माता का रथोत्सव होता था, वह खुद मैसूर वोडेयर खींच के रथोत्सव का स्टार्ट करते थे। आप देख सकते हो पिक्चर में येलो ड्रेस डाले हुए राज वोडेयर खड़ के रथ को खींच रहे हैं। अमेजिंग मार्वल ऑफ आर्किटेक्चर। यह एंटायर पैलेस 3 फ्लोर्स में है, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर, विथ हंड्रेड्स ऑफ रूम्स एंड बालकनीज इन इट। और यह देख सकते हो ओपन प्लेस फॉर राजा महाराजा और महारानियों के लिए बैठने उठने के लिए, टहलने के लिए लॉन है। और इस लॉन तक, इस प्लेस तक राजा महाराजाओं का रथ आते थे उस मेन डोर से, उस एंट्री से। और यही है फर्स्ट लिफ्ट ऑफ मैसूर डायनेस्टी और इंडियन हिस्ट्री में। वोडेयर फैमिली ने लंदन से मंगवाया था इस लिफ्ट को उस ज़माने में। और इस पैलेस में और एक लिफ्ट है जो कि एयर कंडीशनड है। और यह जो ड्रेसिंग टेबल आप देख रहे हो उस ज़माने में इटली से मंगवाया हुआ था वोडेयर फैमिली के लिए। और ये सारे जो भी चेयर्स आप देख रहे हो, छोटे चेयर्स क्रिस्टल से बनाया है और बड़े चेयर्स चांदी से बनाया हुआ है। और सेंटर का जो फ्रेम है वो हाथी के दांत से बनाया हुआ फ्रेम है। राज वोडेयर के अंबारी का फ़ोटो उसके सेंटर में है। और यह रूम राजाओं के लिए ड्रेसिंग रूम था।
और इस ड्रेसिंग रूम को 2 दरवाजे, एक पे विनायका मूर्ति का एनकाविंग है और एक पे माँ सरस्वती का है। सारा टीक वुड में बनवाया गया। और उस ज़माने में संत फिलोमिना चर्च भी हमारे वोडेयर ने बनवाया था। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो पेंटिंग में, गॉड ब्लेस आवर महाराजा। मतलब इवन चर्च वाले बोल रहे हैं कि गॉड ब्लेस आवर महाराजा। एज आवर वोडेयर बिलीव्स इन ऑल कल्चर्स एंड कास्ट्स, सो वसुधैव कुटुंबकम ही बिलीव्स इन। और जो मैंने आपको लिफ्ट के बारे में बताया था, फर्स्ट लिफ्ट्स to be installed in Mysore Palace in entire Indian region. Still they are in working condition till today. Another मूर्ति of माँ दुर्गा you can see here. आप देख सकते हो, अष्टभुजाधारी श्री माता चामुंडेश्वरी। One of the limelight of this Mysore Palace is अंबारी। ये है अंबारी 750 किलो KGF के सोने से बनवाया गया है। और इसी अंबारी में हमारे माता चामुंडेश्वरी माता बैठते हैं हर नवरात्रि में। इसी सोने के अंबारी में बैठ के माँ चामुंडेश्वरी मैसूर पैलेस से 5 किलोमीटर दूर देर इज़ अ बन्नी मंटपा करके एक जगह है, वहाँ पे जाके सीमोल्लंघन होता है मैसूर में। वर्ल्ड फेमस जंबू सवारी इसी अंबारी से होता है। इस अंबारी को आप अगर लाइवली देखोगे ना, गूज बम्स आएंगे आपको। सच में कह रहा हूँ, इतना ब्यूटीफुल पीस है ना, आई कैनॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। 750 kgs ऑफ प्योर गोल्ड। चलो अभी फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर करते हैं। इस पैलेस में आप कहीं पे भी जाओ, हर थोड़ी दूर पे आप कोई ना कोई भगवान का मूर्ति या इमेज या पेंटिंग कुछ ना कुछ देखने मिलेगा आपको। एंटायरली प्योरली सनातन धर्म को आप देख सकते हो यहाँ पे। श्री कृष्ण देवराय वोडेयर का प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति बना के रखा है इस पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पे। आप अगर इसे लाइव देखोगे तो आपको लगेगा खुद वोडेयर यहाँ पे बैठ के विराजमान हैं। सो ब्यूटीफुल। और यही है दरबार। जब 9 दिन दशहरा में जंबू सवारी होता है या उस ज़माने में कोई भी सर्वसामान्य के लिए जब दरबार होता था, तो राज वडेयर यहीं पे बैठ के सामने पैलेस में जो भी अपने किंगडम के या डायनेस्टी के लोग सामान्य प्रज से 1-to-1 मीटिंग्स करते थे। उनके जो भी समस्याएं थे उनको सॉल्व करते थे। और इस दरबार का भी आप आर्किटेक्चर देखो, कर्व्स देखो, डिज़ाइन, पेंटिंग, एवरीथिंग इज इनक्रेडिबल। आप यहाँ से देख सकते हो एंटायर पैलेस ग्राउंड का क्या नज़ारा है और कितने हज़ार लोग बैठ सकते हैं। अमेजिंग व्यू ऑफ मैसूर पैलेस ग्राउंड। और आप सीलिंग में देख सकते हो, हर जगह पे हर सीलिंग में कोई ना कोई देवता का पिक्चर पेंटिंग किया गया है। और एग्जैक्टली मैं जहाँ पे राजा बैठे थे उस जगह भी दिखाऊंगा। और जो आप टॉप फ्लोर में देख रहे हो, जो पर्दे वाले आर्चेस है, वहाँ पे राज घराने के लेडीज़ बैठ के दरबार देखते थे। यही है वो सेंटर प्लेस जहाँ पे वोडेयर बैठ के जो सामने ग्राउंड फ्लोर पे अपने प्रजा के साथ 1-to-1 बातें करते थे। और आप ऊपर सीलिंग भी देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल एनामल किया गया है। और यहाँ पे बैठ के एग्जैक्ट सेंटर प्लेस ले एंटायर ग्राउंड का व्यू भी कितना क्लियर और सुपीरियर आएगा।
और आप देख सकते हो जहाँ पे राजा बैठते हैं वहीं पे ऊपर सीलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा अलॉन्ग विथ श्री आदिशक्ति चामुंडेश्वरी का भी मूर्ति का पेंटिंग किया गया है। इवन आज के डेट में भी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पैलेस इज अमेजिंग। इसी दरबार के लास्ट दीवार पे आप देख सकते हो हर एक सेक्शन में वन आफ्टर द अदर नव दुर्गाओं के फोटोज़ भी एनग्रेव किए गए हैं, मतलब फिक्स किए गए हैं। और यहाँ पे हर नवरात्र में इस दरबार में भी पूजा होता है। पूरा एंड तक आपको 9 फोटोज़ देखने मिलेंगे। एक्चुअली हमें वहाँ पे जाने का कोई अलाव नहीं है, सो दैट्स वाई हम यहीं से वीडियो बना रहे हैं। और यह जाता है रूट 2nd फ्लोर के लिए। वहाँ पे कोई भी कॉमन मैन्स को जाने के अथॉरिटी नहीं है। और यह है हमारे वोडेयर का मंत्रिमंडल के साथ बैठ के दरबार चलाने वाला सेक्शन, जहाँ पे आप सेंटर में एग्जैक्टली अपोजिट देख रहे हो ना। मैंने जैसे वीडियो के बिगिनिंग में दिखाया था, जो 500 kg प्लस का जो सिंहासन है राजा का, वो नवरात्र में यहाँ पे लाया जाता है। और अभी जो वोडेयर फैमिली के हेड है वो वहाँ पे आके 9 डेज़ ही अपना दरबार चलाते हैं। बाकी के डेज़ गवर्नमेंट टेक ओवर लेता है इस पैलेस का। इस जगह पे बैठ के 9 डेज़ दरबार होता है इवन आज के डेट में भी। और इस दरबार में आने के लिए वोडेयर को इसके एग्जैक्ट अपोजिट चांदी का दरवाज़ा है, वो भी अब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप एंजॉय कीजिए ये जो मार्वलस क्रिएट है ना, अमेजिंग। इसको सच में आई एम नॉट गेटिंग एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब। क्या डिज़ाइन है, क्या कलर कॉम्बिनेशन, एंड द शैंडलर्स आर अमेजिंगली एंटिक, सुपर। यही है वो चांदी का दरवाज़ा। अंदर से आप इस पे भी देख सकते हो कितने भगवान के मूर्तियाँ इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। और जो आप बाहर से इसको सामने से देखोगे ना, इट लुक्स मच मोर बेटर देन दिस। नाउ यू कैन सी द फ्रंट फेस ऑफ दिस डोर। यहीं से राजा दरबार में एंटर करते हैं। राइट डोर एंड लेफ्ट डोर इज़ फॉर द अदर पीपल्स। और वहाँ पे भी एक छोटा सा चांदी का दरवाज़ा है, वो वहाँ से भी एंटर होते हैं। मतलब जहाँ पे भी इस पैलेस में चांदी के दरवाजे हैं, दैट वे इज़ फॉर ओनली वडेयर्स। और बाकी सारे दरवाजे अपने मंत्रिमंडल और बाकी सारे साथियों के लिए हैं। यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा मैसूर पैलेस का टूर। जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, हमारे कल्चर, संस्कृति और हमारे रिलेटेड कोई भी मॉन्यूमेंट, टेम्पल्स, कुछ भी रहने दो, उसको नीट एंड क्लीन रखो। और हमारे आने वाले पीढ़ियों का भी हक बनता है कि ये सारे हेरिटेजेस उनको भी देखने मिले। कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। डू व्हाटएवर यू वांट। टिल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।